के संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी तुमने इसके बारे में पढ़ा होगा ना। तो 4 अंक की मतलब 1000 तक की संख्याओं के बारे में। तो हम तुझसे कुछ सवाल पूछे? अच्छा, देखो ये संख्याएं हैं बेटा। ये क्या, आप बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ये वाला मैम? हाँ जी। ये 2 नहीं, पूरा शब्दों में जैसे 2 किसके स्थान पर है बेटा? ये मैम 2 फिर 4 फिर 2। ऐसे नहीं होता। 2 इसका, ये इकाई के स्थान पे, 4 ये दहाई पे, ये आप बताओ। आप बताओ ये क्या संख्या बनी फिर? 200। अब ये बताओ ये कौन सा स्थान पर है? ये इकाई पे, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये 1000। तो आप बताओ ये क्या संख्या बनी? 4835। ठीक है। अब इसका स्थानीय मान जैसे हमने इसमें बताया और तुम्हें 4 अंकों की संख्याएं भी पता चल गई। तो अब तुम्हें 4 अंक की संख्याओं को पता है। ये अब हम 5 अंकों की संख्याएं सीखेंगे। अब मैं आपसे ना एक सवाल पूछती हूँ। जैसे आप स्कूल से घर आते हो ना सभी बच्चे, कुछ पैदल आते होंगे, कुछ साइकिल से आते हैं सभी। जो बच्चे पैदल आते पहले वो हाथ खड़ा करो, और जो बच्चे साइकिल से आते हैं वो हाथ खड़ा करो। कोई नहीं आता, बस एक ही बच्चा हो। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, अगर साइकिल वाला बच्चा तुम्हारे घर के पास रहता तो पहले कौन जाएगा? पैदल जाने वाला बच्चा है साइकिल से जाने वाला? साइकिल से जाने वाला। क्यों जाएगा पहले? क्योंकि वो तेज चल रही है, साइकिल तो जल्दी जल्दी जाती है और हम पैदल जाएंगे धीरे धीरे पहुंचेंगे। अब मुझे बताओ कि अगर तुम साइकिल से जा रहे हो तो कितने मिनट लगे? किसी बच्चे को घड़ी में टाइम देखना आता होगा ना सभी कोई। कितनी देर लगी साइकिल से जाने में? कितने मिनट लगे तुम्हें? कितने मिनट लगे साइकिल से? 5 मिनट। और अगर वो बंदा पैदल जा रहा वही बच्चा, वो कितने मिनट में पहुंचेगा अपने घर? 20 मिनट। अब 5 के लिए हम कौन सी संख्या यूज करते हैं? ये वाली? अच्छा, ये वाली हो सकती है शायद। ये मुझे भी नहीं पता चला। अब ये वाली हो सकती है ना? ये है ना 5 वाली। और 5 वाली संख्या में कितनी संख्या यूज हुई? खाली एक ही संख्या हुई ना। अगर मैं खाली 5 लिखूंगी तो कौन से स्थान पे आएगी? ये इकाई पे। अगर मान लो मैं बोलती हूँ कि ये संख्या लिखिए, कितनी संख्या बन गई? इकट्ठी संख्या पढ़ के बताओ। 45। इकाई पे कौन सा हुआ? 5। ये कौन से स्थान पे हुआ? 4 पे हो गया तुम्हारा दहाई। अब मैं एक और संख्या जोड़ देती हूँ इस पे। 1, 4 और 5। कितनी संख्याएं हो गई इस पे? 145। इकाई पे कौन सा है इस पे संख्या? 5। दहाई पे 4 और इस पे सैकड़े पे 1। अब हमारे पास, तुमने देखा होगा छोटी क्लासेस जब हमने पढ़ी थी, हम कोई गिनतारा यूज करते हैं ना। यस। अंकों का जो स्थानीय मान निकालना होता है, जैसे अंकों को अगर मैं ऐसे ही रख दूं आगे पीछे कुछ भी ऐसे ही सिंगल सिंगल फेंक दूं, कोई मतलब नहीं है। जब इनको इनके स्थानीय मान मतलब इनको इनका स्थान मिल जाता है तो ये संख्या एक बड़ी संख्या बन जाती है जिसको हम पढ़ सकते हैं। सबसे पीछे वाला स्थान, सबसे छोटी वैल्यू जो हम कहेंगे वो होती है इकाई। कौन सी होती है? उससे आगे बढ़ेंगे मतलब इकाई से बढ़कर कौन सी संख्या का स्थान आएगा? दहाई। दहाई से भी बड़ा एक स्थान होता है, क्या कहेंगे उसे? सैकड़ा। उससे आगे बढ़ेंगे तो 1000। 1000 के बाद कौन सा स्थान है? 10,000। अब देखो गिनतारा में क्या होते हैं, इस तरह से उसमें ना गोल गोल मणके या मोतियों जैसे डले होते हैं उसके अंदर। अब मैंने इसमें एक पिक्चर तुम्हें ड्रॉ कर रखी है, जिससे पूछूंगी ना वही बताओगे, ठीक है? पहले मैं पूछ रही हूँ इकाई के बारे में। हाथ खड़ा करो, कौन बता सकता है? आप बताओ। इकाई में कितने मणके हैं हमारे पास? 3। तो हम क्या कहेंगे कितनी संख्या इसमें? 3 है इकाई का स्थान, उसका मान हो गया, मतलब उसका स्थान है, उसकी वैल्यू मिल गई उसे। अगले में हम जाएंगे दहाई में। दहाई में कितने हैं मणके इसमें? 4। कितने हैं मैम? ये बताऊंगी मैं। हाँ, गिन के बताओ। 1, 2, 3, 4। तो उसका स्थान कितना हो गया हमारे पास? 4 दहाई का स्थान। अब हम जाएंगे अगले वाले स्थान पर जो है सैकड़ा। सैकड़ा में कितने मणके हैं? 2। तो उसका कितनी वैल्यू हो गई इसकी नंबर की? 2, और वो हो गया सैकड़े के स्थान पर। अगला हम जाएंगे 1000 के पास। 1000 में कितने मणके हैं? 1। तो 1 नंबर का स्थानीय मान कितना हुआ? 1000। अगले में हम जाएंगे 10,000, जो 1000 से भी बड़ा होता है। तो इसमें कितने मणके हैं? 5। तो इस नंबर की वैल्यू कितनी होगी? 10,000। अगर हम यहाँ पर इस संख्या को लिखेंगे तो संख्या कितनी बन गई हमारे पास? यहाँ पर क्या बोला था आपने? 3। इसमें 4। इसमें और इसमें 5।
अब अगर मैं इनको इकट्ठा जोड़ के पढ़ना चाहूँ तो कोई बता सकता है इसे हम कैसे पढ़ेंगे? इनको मैं इकट्ठा जोड़ के पढ़ना चाहूँ, अब ये तो बन गया 5 1 2 4 3। अब अगर मैं संख्याएं बताऊंगी, मैं ये कहूँगी बच्चों ये लिखो 5 1 2 4 3, ये तो नहीं बोला जाएगा ना। कुछ तो इसको पढ़ेंगे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनकी जो स्थानीयमान या वैल्यू होती है उसके साथ लगा देते हैं। 3 तो तुम्हें पढ़ना नहीं है, सिर्फ 3 लिखोगे। 4 के साथ दहाई, ये इकट्ठा पढ़ा जाता है। जो आखिरी वाली संख्या है 3 है तो 3, इकट्ठा है तो क्या पढ़ेंगे 43। उसके बाद आएंगे सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब ही क्या होता है कि उसके साथ 100 लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे? तो 2 के साथ आएगा 100, 1 के साथ क्या पढ़ेंगे 1000, और 5 इसी के साथ होता है। इनको हमें इकट्ठे जोड़ के पढ़ना होता है। 1000 और 10,000 मतलब इसको इकट्ठा पढ़ेंगे। 5 और 1 कितना बन गया 51। अगर इकट्ठा पढ़ेंगे तो 51 के साथ क्या लगा 1000, 2 के साथ 100, और आखिरी में हमारे पास क्या है 4 और 3 मतलब 43। तो ये क्या बन गया 51,243। एक ये तरीका होता है जो हम हमेशा स्कूल में करते ही आए हैं, मोस्टली पहले के स्कूल में। अब हमारे पास एक नई चीज आई है, ये हमारे पास जो नई मैथ की किट है ना, हम उसमें यूज करते हैं। संपर्क वाले में भी तुम्हारा यूज होता है। सबसे छोटा इकाई के लिए क्या होता है, इस कलर की छोटे छोटे स्क्वायर कलर के तुम्हारे पास शेप्स होती है, ठीक है किट में। उसके बाद ये ऑरेंज कलर के तो 10 स्ट्रिप्स, मतलब 10 जब ये इकट्ठे हो जाएंगे ना, 9 तक है तो यहाँ लिखे जाएंगे, जैसे ही 10 होंगे अगले वाले में आ जाएंगे। ऑरेंज वाली पट्टी में मतलब वो दहाई में आ जाएंगे। जब तक 9 है इकट्ठे हैं, जैसे ही 10 इकट्ठे हुए अगले में आ जाएगा। तो 10 होते वो कहाँ पहुंच गए अगली लाइन में, मतलब अगले स्थान में उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे तुम पढ़ते हो ना सर, पहले पढ़ रहे हो